श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ को पूज्य कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने संकलित किया है, जिसमें उन्होंने सारे गुरुदेव के साथ के अनुभव और उपदेश वचन और कई ऐसे प्रसंग को संकलित किया है। तो इन उपदेश वचनों में से एक हमने ही प्रकरण बनाया है, कुछ ऐसे उपदेशों को चुनकर, जिसको हमने नाम दिया है साधना और अभ्यास। अब इसमें एक और नया उपदेश, एक नया भाग 12वां पढ़ रहा हूं, जो कि मन के विषय में गुरुदेव ने कहा है, और वह प्राप्त होगा पुष्ट 168 पर। और यह अब आप लोग सुनिए शांति से। गुरुदेव कहते हैं, मन को स्वतंत्र छोड़ने पर वह नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगेगा और करने लगता है, परंतु विचार रूपी अंकुश से वह स्थिर हो जाता है। मरने के समय जैसा भाव होता है, दूसरे जन्म में वैसे ही गति होती है। इसलिए जीवन भर भगवान के स्मरण की आवश्यकता है, जिससे मृत्यु के समय केवल भगवान ही याद आवे। बहते पानी पर चाहे जितनी लकीर खींचो, एक भी लकीर न खींचेगी। वैसे ही सत्व शुद्धि के बिना आत्मज्ञान की एक भी किरण प्रकट नहीं होगी। सत्य के समान कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई जप नहीं है। सत्य से सतरूप प्राप्त होता है। सत्य से साधक निष्पाप होता है। अंतकरण शुद्धि का मुख्य साधन है हरि कीर्तन। नाम के समान और कोई सरल साधन नहीं है। मन ने सबको बांध रखा है। मन को बांधना आसान नहीं है। मन ने देवताओं को परास्त कर डाला। वह इंद्रियों को क्या समझता है? मन की मार बड़ी जबरदस्त है। मन के सामने कौन ठहर सकता है? मन ही मन का बोधक है। मन ही मन का साधक है। मन ही मन का बाधक और मन ही मन का घातक है। कौन किसको बांधता है? कौन किसको छुड़ाता है? यह सब संकल्प की माया है। मन की एक बात बड़ी अच्छी है। जिस चीज का उसको रस मिलता है, उसमें वह लग ही जाता है। इसलिए इसे आत्म अनुभव का सुख बराबर देते रहना चाहिए। इस मन की एक उत्तम गति है। यदि यह कहीं परमार्थ में लग गया तो चारों मुक्तियों को दासियां बनाकर छोड़ता है और परब्रह्म को बांधकर हाथ में ला देता है। इतना बड़ा लाभ मन को वश करने से होता है। मन को प्रसन्न रखना, उसे विषय प्रवाह से खींचकर हरि भजन के लंगर में बांधना है। मन की बड़ी रखवारी करनी पड़ती है। यह जहां जहां जाए
वहां वहां से इसे बड़ी सावधानी से साथ खींचे ले आना पड़ता है। नित्य जाग कर इस मन को संभालना पड़ता है। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश के बिना नहीं संभलता, वैसे ही यह चंचल मन अखंड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता। एक क्षण में 50 चक्कर लगा आने वाला इस मन को भगवान दया करे तो ही रोक सकते हैं। यह मन संसार की बातें ही सोचता रहता है। हे भगवान, मेरे तेरे बीच यही एक बड़ी भारी बाधा है। मैं तो भजन पूजन करता हूं, पर अंदर मन संसार का ही ध्यान करता रहता है। हे नारायण, आओ, दौड़ आओ, तुम ही इस अंतर मन में आकर भरे रहो। हे मन, माया जाल में मत फंसो। काल अब ग्रसना चाहता है। आओ, अब श्री हरि की शरण आओ। अखंड नाम स्मरण का आनंद अहरनिश प्राप्त हुए बिना चित्त शुद्धि नहीं हो सकती। अपना चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। आघात हित होता है। दुख सर्व सुख रूप फल देने वाला बनता है। आग की लपट ठंडी ठंडी हवा हो जाती है, कारण कि सबके हृदय में एक ही तत्व है। भगवान को चाहते हो तो चित्त को मलिन क्यों रखते हो? अभिमान, अकड़ाई, आलस्य, लोक लज्जा, चंचलता, असद व्यवहार, मनोमालिंद इत्यादि कूड़ा करकट किस लिए जमा किए हुए हो? केवल बाहरी वेश बनाने से थोड़े ही कोई भक्त होता है। हे मन, सबसे फीका हो, केवल श्री हरि से ही सरस रह। जिसका मन पवित्र नहीं, उसका कोई काम पवित्र नहीं होता। ईश्वर में निमग्न होने में ही अपने मन का नाश है। जो मन की मलिनता से रहित, दुनिया के जंजाल से मुक्त और लौकिक तृष्णा से विमुख है, वही सच्चा संत है। प्रश्न किया किसी ने, मन किसी भी प्रकार स्थिर नहीं होता, उपाय क्या? श्री गुरुदेव ने कहा, नियमित प्रतिदिन जाप करो और ध्यान करो। 3 से 4 साल इस तरह से करने से स्थिरता आ जाएगी। मन चंचल है, बलिष्ठ भी है, इसलिए प्रारंभ में ऐसा तो होगा ही। हर एक को तुरंत रस की प्राप्ति नहीं होती। कुआं खोदने की खुदाई की शुरुआत करने पर तुरंत ही जल प्राप्त नहीं होता। निराश व निरुत्साह न हो। वे चंचल मन को बार बार खींच खींच कर, पकड़ पकड़ कर ही प्रारंभ में जाप ध्यान में जोड़ने का होता है। ऐसा करते करते थोड़े समय के बाद मत्था में भारीपन लगने लगता है। मत्था में उष्णता बढ़ जाती है। तब समझना चाहिए कि मन के साथ जल्दबाजी की जा रही है। इसी प्रकार मत्था भारी हो जाए, गरम गरम हो जाए, इस प्रकार जल्दी जल्दी और जोर पूर्वक मन के साथ काम नहीं लेना चाहिए।
परंतु ध्यान जाप का अभ्यास धीरे धीरे शांत चित्त से बढ़ाना चाहिए। कब ध्यान लगेगा, कब अनुभव होगा, यह विचार ही छोड़ देना चाहिए। केवल शांत चित्त से और धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाते रहो। बढ़ते बढ़ते वही फिर ध्यान हो जाएगा, तब आसन सिद्ध हो जाएगा। एक आसन पर 3-4 घंटे ध्यान हो जाएगा तो भी मत्थे में या शरीर में कहीं भी कुछ भी दर्द नहीं होगा, बल्कि ध्यान से उठने पर शरीर और मन अधिक स्फूर्ति उत्साह का अनुभव करेगा। चित्त में खूब आनंद बना रहेगा। मन की स्थिरता के लिए भोजन का पथ्य रखना जरूरी है। शरीर और मन का संबंध इतना प्रगाढ़ है कि एक दूसरे का असर एक दूसरे पर सतत पड़ता रहता है। भोजन ऐसा लेना चाहिए कि जिससे पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ी न हो। ज्यादा घी तेल वाला और ज्यादा मसाले वाला ऐसा सात्विक आहार भी ज्यादा मात्रा में नहीं लेवे। पूरा पेट भर के आहार न करे, परंतु आधा पेट भर जाए इतना आहार करे। 1/4 यानी कि चतुर्थांश भाग जल से भरे, 1/4 भाग खाली रखे, ताकि पाचन क्रिया ठीक से हो पाए तो शरीर नियंत्रण में रहेगा। परिणाम में मन भी नियंत्रण में आता जाएगा। खुराक का नियंत्रण, तद्वत काम आदि वृत्तियों का नियंत्रण भी आवश्यक है। मन स्थिर नहीं होता है तब तक ध्यान जाप नहीं करे, ऐसा सोचना मूर्खता है। मन को स्थिर करने का उपाय है ध्यान जाप। प्रारंभ में मन को ध्यान जाप में लगाना पड़ता है। मन को खींचने वाले स्थूल वृत्तियों के भाव व विचार कम होते जाएंगे और ध्येय के विचार व भाव बढ़ते जाएंगे। मन की निम्न वृत्तियां कमजोर होगी और उच्च वृत्तियां पुष्ट होगी। सद्वासना सद्भावना पुष्ट होगी। मन स्थिर नहीं होता है, यह विचार छोड़ दो और दृढ़ संकल्प से नित्य प्रति नियम पूर्वक ध्यान जाप का अभ्यास करो। अपने आप सब कुछ होता रहेगा। अधैर्य से मन के साथ जोर करने पर परिणाम में शरीर में दर्द होगा या मत्था भारी होगा। ऐसी उतावली ना करो। कम से कम 3 साल तक प्रतिदिन नियम पूर्वक 6000 जाप करो। शांत चित्त से, धैर्य के साथ। मन के साथ इतना परिश्रम तो पहले करो, पीछे मुझे कहना करते कुछ नहीं और जल्दी परिणाम चाहिए, यह कैसे पूरा पड़े। दृढ़ संकल्प, धैर्य, नियम पूर्वक पुरुषार्थ और निष्ठा, ये 4 होवे तो ही पूरा पड़े। तुम इतना तो सोचो कि जो कोई मेहनत मजदूरी करता है उसे वेतन मिलता ही है, तो क्या सर्वेश्वर राम जी तुम्हारी मेहनत मजदूरी का वेतन नहीं देंगे? राम मजदूरी देते हैं। जब तक परिणाम प्राप्त न कर लो
तब तक लगे रहो। धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ। और कुछ सोचो मत, अपने आप होता जाएगा। तुम्हें सोचने का या पूछने का कुछ नहीं है। व्यर्थ शंका तर्क मत करो। करने का है सो ठीक से करते रहो। शुभ कर्म से सत्वगुण और भक्ति बढ़ते हैं। उत्साह रखना, तीव्र श्रद्धा, अटूट उत्साह, उत्कृष्ट भाव अनुसंधान और खूब प्रेम के साथ अपने निश्चय में, साधन भजन में स्थिरता से संलग्न रहना। वाणी, संयम और मन के खूब शांत रखने से अपने को सुख अनुभूति निश्चित बनी रहती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में और स्थिरता में ईश्वरी भाव का अर्थात भगवद ऐश्वर्य का निश्चित आविर्भाव होता है। तभी किसी के भी अनुचित वचन को लेकर मन उद्विग्न नहीं होगा और तभी तुम अयोग्य व्यक्तियों और उनके अयोग्य वचनों को चिंतन मनन व ध्यान न करते हुए तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, प्रीति आदि से बल प्राप्त करते हुए तुम्हारे साधन भजन में शांतिपूर्वक स्थिरता से रह सकोगे। मन को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न और साधन परायण रखना। क्रोध, ईर्ष्या, असत्याश्रय और उद्वेग, ये दोष तो सावधानी से ही दूर होते हैं। अपने पुरुषार्थ से ही। मन को कैसे शांत करना? मन शांत नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता, ऐसा बोलते रहने से कोई लाभ नहीं मिलता। शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का चिंतन मनन करते करते मन को खूब सावधानी के साथ शांत रखने का पुरुषार्थ चालू रखोगे तो धीरे धीरे मन थोड़ा थोड़ा शांत होता जाएगा और इस प्रकार उत्तरों उत्तर ज्यादा से ज्यादा शांत हो जाएगा। शांति से स्थिरता, स्थिरता से एकाग्रता, एकाग्रता से रसोत्पत्ति, रसोत्पत्ति से प्रसन्नता, आह्लादकता। मन की शांति अपनी विवेक बुद्धि पर अवलंबित है। उत्साह, धैर्य, सत्य, सावधानी और श्रद्धा के साथ उचित पुरुषार्थ सतत करते रहने पर अंतःकरण में रहे हुए आंतर शत्रु अर्थात लोभ, राग आदिकों पर स्वामित्व हुए तभी विवेक बुद्धि स्थिर होती है। अपने मन का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह मन कैसा है, क्या चाहता है। फिर यह भी देखना चाहिए कि मन कितना है। मन का माप निकालना, छोटा है या बड़ा है, कृपण है या उदार है। देखो मन क्या है यह तो जानते हो ना। मनुष्य की सर्वचेतना व संवेदना का केंद्र मन है। मन की अनेक शक्तियां हैं। संवेदन, बोध, स्मरण, कल्पना, विचार, भावना इत्यादि इत्यादि। और इन शक्तियों का दिमाग से खूब निकट का संबंध है। दिमाग मन का प्रधान अंग है। मन स्वयं मन नहीं है। दिमाग एक ऐसा कपाट है कि इसमें असंख्य खाने हैं और
चाहे इतने खाने हो सकते हैं। तात्पर्य कि जितना काम लेना चाहोगे दिमाग से ले सकोगे। जिन जिन विषयों में उसे निपुण करना चाहोगे, एक्सपर्ट बनाना चाहोगे, बराबर कर पाओगे। जिस प्रकार तार ऑफिस में, टेलीग्राफ ऑफिस में असंख्य तार लगे रहते हैं और उन्हीं तारों की अनेक शाखा प्रशाखा सारे देश में फैली है, उसी प्रकार शरीर में करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे ज्ञान तंतु है, जो पग के अंगूठे से लगाकर मस्तक तक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। ज्ञान तंतु मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक बहिरेंद्रिय जन्य, जो ज्ञान का संपादन करते हैं, जो पंच इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होते समाचारों को भीतर में दिमाग को पहुंचाते हैं। दूसरा प्रकार तंतु क्रिया प्रवर्तक है, क्रिया संपादक तंतु है। दिमाग को जब ज्ञान संपादक तंतु समाचार देते हैं, तब उसी समाचार के अनुसार कार्य करने के लिए क्रिया प्रवर्तक तंतुओं के द्वारा अलग अलग अवयवों को हुक्म दिया जाता है। दोनों प्रकार के ज्ञान तंतुओं के सम्यक संयोग से ही हम सारी क्रियाएं कर पाते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से चखना, नाक से सूंघना, हाथ से पकड़ना, पैर से चलना इत्यादि सभी क्रियाएं दोनों प्रकार के ज्ञान तंतुओं के परस्पर संयोग से हो पाती है। हमारे मन का प्रत्येक विचार और हमारे शरीर का प्रत्येक कार्य ज्ञान तंतुओं की प्रेरणा व सहायता से ही होता है। हाथ पर मच्छर बैठा और काटा, इसकी सूचना ज्ञान संपादक तंतु ने दिमाग को पहुंचा दी और सूचना के अनुसार कार्य प्रवर्तक तंतु ने अपने गति लगाकर मच्छर को उड़ा देने की क्रिया संपन्न कर ली। यह सारी क्रिया इतनी शीघ्रता से व्यवस्थित और नियमित ढंग से हो जाती है कि यह हमें सहज मालूम पड़ती है। हमें विचार ही नहीं करना पड़ता है कि मच्छर बैठा है तो अब क्या करें। हमें मालूम पड़ता है उसी वक्त मच्छर उड़ाने का कार्य संपन्न हो जाता है। मन को जानने मापने का अर्थ है इन ज्ञान तंतुओं की क्रियाओं को जानना व मापना। हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान इंद्रियों की क्रिया शक्ति नष्ट हो जाती है, तब किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान हमें होता नहीं। श्रवण इंद्रिय की शक्ति आवृत्त हो जाने पर बोलने की शक्ति का ज्ञान नहीं हो पाता। मन शुद्ध करना आसान नहीं। मन की गति अति सूक्ष्म और अति चंचल है। उसके पर कोई विरले ही काबू कर सकता है। यह मन ही हमारी सारी बुराइयों का मूल है। संसार की माया फैलाने वाला और माया में मोहित करके जकड़ कर रखने वाला मन है। मन से जकड़े हुए हम चाहे ऐसा घोर पाप करने में भी हिचकिचाते नहीं। मन और पाप का संबंध हमेशा है। वैसे ही मन और पुण्य का भी है। इसके लिए हमारे में
जागृति और पुरुषार्थ होना नितांत अनिवार्य है। मन माया का मूल है, माया मोह का और मोह पाप मूल है। मन और माया जन्मों जन्म बने रहते हैं, चाहे कितने ही शरीर मर मिट जाए। मन का सामर्थ्य ऐसा है। इसी सामर्थ्य का कैसा उपयोग हमें करना है, यह हमें अब अर्थात इस मनुष्य देह पाने पर सोचना चाहिए। मन को भोग वासना और मोह ममता से अलिप्त निसंग करना यह कायर का काम नहीं। यह तो शूरवीर को भी बड़ी भारी चुनौती है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ जड़ तो है, परंतु मन को लेकर इंद्रियों का बल व सामर्थ्य शरीर को अपनी अपनी लालसा व वासना में जकड़ा हुआ रखता है। पिंड सो ब्रह्मांडे, जगत नियंता परमात्मा का निवास जिस तरह सृष्टि में है, वैसे ही इस पिंड शरीर में भी है। वही शाश्वत पुरुष है जो सदा सर्वदा असंग रहकर भी सच्चिदानंद स्वरूप है और प्राणी मात्र की देह में सदा सर्वदा निवास करते रहते हैं। उसी का चिंतन मनन और अनुसंधान रखने पर हमारा मन विषय वासना, भोग लालसा आदि माया जाल से अलिप्त हो पाता है। इंद्रियों को हमारे वश में रखने पर मन की चंचलता कम होती जाती है, मन वश में आ जाता है। इंद्रियों के द्वारा क्षणिक सुख भोग की लालसा हमारे शरीर में बसी हुई नागिन है, जो लालसा का मीठा जहर हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन बढ़ाती रहती है। इसीलिए इंद्रियों का प्रत्याहार करना सीखो, साध्य करो। प्रत्याहार क्या है? चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहा है। क्यों? चित्त स्थिरता मन शुद्धि से होती है। चित्त स्थिर होने पर शरीर स्थिरता से बैठता है, सहज स्वभाव बन जाता है। बेसुमार विषय वासना व भोग लिप्सा से मन सदैव भ्रमित, चंचल और विकृत हो जाता है। परिणाम यह हुआ है कि हमारी जीवन शैली विकृत हो गई है। हमें सही दिखता नहीं। भ्रमणाओं में, तरंगों में जीवन बीता जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मानव जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि सारी सृष्टि में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जिसमें ये चारों वृत्तियां हैं। कभी धर्म की वृत्तियों का प्राबल्य होता है तो कभी काम वृत्ति का। निसर्गिक देन है ये वृत्तियां, इसलिए होकर ही रहती है। दबी हुई वृत्ति आकस्मिक जागृत हो उठती है। इसलिए हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। उसकी पूर्ति का तरीका नीतिपूर्ण होना जरूरी है। नीतिपूर्ण तरीका ही हमें ऊंचे उठाएगा। आगे गुरुदेव मन एव कारणम मन स्थिरता के बारे में समझाते हैं। पुष्ट 173 पर 173।
तो गुरुदेव कहते हैं, कार्य की सफलता एकाग्रता से प्राप्त होती है। एक क्षण भी मन स्थिर नहीं रख सकते। मन पर सत्ता जमाओ। यह क्या बात है? मन को केंद्रित करो। मन को स्थिर रखोगे तो फिर केंद्रित होगा। सोचो तो, हम जानते हैं कि मन को स्थिर करना चाहिए, परंतु स्थिर नहीं कर सकते। वासना प्रेरित मन में विचार तरंग उठते रहते हैं, तो तत्काल मन हमारा स्वामी बन जाता है। हम मन के गुलाम बन जाते हैं। विवेक बुद्धि हमें भीतर से चेताती है, बार बार भीतर से बोलती है, परंतु कितना ही प्रयत्न करने पर भी हम उच्च स्तरीय जीवन अपना नहीं सकते। थोड़ा भी ऊपर उठते हैं तो फौरन मन हमें नीचे ले आता है। सारी विवेक बुद्धि कहां चली जाती है, यह भी हमें पता नहीं रहता। इंद्रियों की गुलामी, इंद्रियों की लोलुपता सारे दुखों की जड़ है। मन को स्थिर करने का, स्थिर रखने का पुरुषार्थ सतत जागृति के साथ करते रहो, तभी पूरा पड़ेगा। बाकी तो दिन बीता वैसे ही रात्रि बीतेगी, फिर सुबह होगी, फिर रात्रि होगी। काल बीता जा रहा है। हम क्षीण होते जा रहे हैं। हमारा मन हमें गुलामी में जकड़ा रहता है। यह देखो, समझो तो पूरा पड़े। आगे गुरुदेव पुष्ट 174 पर मन की ही बातों को समझाते हुए कहते हैं, मन ही कारण है सुख व दुख का। गुरुदेव कहते हैं, जीवन में समस्या और संघर्ष आते जाते रहते हैं और उन्हीं के पीछे जीवन व्यतीत होता रहता है। मैं चौकस मानता हूं कि संघर्ष और समस्या तब तक पीछा कर सकते हैं जब तक अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित नहीं किया हो। तुम नक्की करो कि तुमको असत्य, अनीति आदि नहीं करने हैं। बस यह लक्ष्य नक्की हो जाने पर तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्रिया, कर्म और विचार, भावना अर्थात तुम्हारा समस्त पुरुषार्थ इसी लक्ष्य के अनुरूप ही होना चाहिए। फिर कोई भी समस्या सामने उपस्थित हो जाए तो उसके समाधान में केवल लक्ष्य के अनुरूप उचित पुरुषार्थ मात्र ही अपेक्षित है। तुम अनीति मत करो और दूसरों की अनीति का उचित तौर से सामना करो, लेकिन इसके पहले अपना अंतस्थ यानी अपना भीतरी मन बराबर स्वस्थ करना। बार बार नीति न्याय पूर्वक सोचना कि जिसको तुम दूसरों की अनीति समझ रहे हो वह सही में अनीति है क्या। इसी तरह अपने मन का सही स्वरूप समझने पर जीवन संघर्षपूर्ण नहीं अपितु शांतिपूर्ण होगा और तभी लक्ष्य की ओर प्रगति होती है। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। किसी भी क्षण पर बिना कर्म किए रहा नहीं जा सकता। इसलिए सब कोई कर्म करते रहते हैं और किसी भी प्रकार के कर्म करते ही है। विवेक के द्वारा सोच समझकर किया जावे तो यह सहज क्रियाशीलता ही कल्याणप्रद हो जाती है।
जिस प्रकार जो कर्म करना उचित है उसी प्रकार करने का निश्चय रखें तो लिप्सा व वासनाओं का आकर्षण टूट जाता है, छूट जाता है। यह छूटते ही हम भगवद मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। समान चुंबकीय बल का सिद्धांत है। दोनों तरफ समान अंतर पर चुंबकीय बल होता है, तब लोहा बीचों बीच ठहर जाता है। फिर जिस ओर का बल घटता है या उसकी दूरी बढ़ती है तो लोहा उस ओर के आकर्षण से छूटते ही दूसरी ओर से चुंबकीय बल की ओर खींचा जाता है। मन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जड़ प्रकृति व चेतन विद्या के बीच में मन का ठहराव रहता है, इसलिए मन की चंचलता अपार होती है। कभी तो इस तरफ तो कभी उस तरफ। बस चंचल और बलवान मन की क्रियाशीलता को संयमित करने का है। इसके वास्ते हमें निश्चित विचारों का, समझदारी का एक ढांचा तैयार करना चाहिए और फिर पुरुषार्थ में डट कर रहें कि बस इस ढांचे में ही मन को ढालना है। वैसे ही जीवन व्यवहार आचरण बनाना है। देखा देखी व अनुकरण वृत्ति बुद्धि की जड़ता तथा विवेकहीनता का परिणाम है। यह इतना जटिल अंधापा है कि प्रायः सारे दुख, उद्वेग आदि इसी को लेकर है, फिर भी छूट नहीं सकता है। देखो, मन में चाहे जैसा भी क्षोभ उत्पन्न हो, तब तत्काल सोचो कि मेरे अंतःकरण में तो सर्वदा शांति व प्रसन्नता रहती है और उन्हीं शांति प्रसन्नता में अपने मन को एकाग्र कर दो तो तत्काल समता आ जाएगी और सही में शांति प्रसन्नता बनी रहेगी। मोटी मां, आप पूरे परिवार के साथ अभी गोपनाथ पहुंच जाओ। मैं जल्दी कल प्रातः काल में ही गोपनाथ आ जाऊंगा। इस तरह से मन की सारी बातों की यहां पर गुरुदेव ने बड़े विस्तार से विश्लेषण कर हमें सभी को, भक्तजनों को, श्रोताओं को और साधकों को समझाया, खास करके साधकों को। इसीलिए इसे साधना में हमने जोड़ा था कि साधना में मन की बातों को बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है और इसे कैसे काबू में किया जाए, इसे कैसे स्थिर किया जाए, इसका नियंत्रण कैसे हो, यह सारी बातें अभी आपने इस भाग में विस्तार पूर्वक सुनी। अब इसका दोबारा जितनी बार हो श्रवण करोगे तो यह सब बातें मन में दृढ़ हो जाएगी। फिर कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मन को काबू में कैसे करें। इनमें से कुछ वाक्यों को अगर आप नोट भी कर लो कहीं पर, तो ये वाक्य ही आपके प्रेरक बल बने रहेंगे। तब तक के लिए अब जब हम अगली बात सुनेंगे साधना में, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।